बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो नेशनल बैंक ऑफ़ पाकिस्तान में आई हुई जॉब्स के हवाले से हैं। तो इन जॉब्स पे अप्लाई कैसे करना है, इनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड होगी, इनका पे पैकेज क्या होगा, इसके अलावा इनका काम क्या होगा, इन तमाम बातों की तफ़सील हम आपको बताएँगे। इसके अलावा इनके टेस्ट के जो मराहिल होंगे वो भी हम आपको बताएँगे कौन-कौन से मराहिल हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख रहे होंगे एचआर ऑफ़िसर OG3 लेवल की जॉब्स हैं, ये नेशनल बैंक ऑफ़ पाकिस्तान के अंदर आई हुई हैं, ठीक है। ये परमानेंट लेवल की जॉब्स हैं, ये इनका इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट होगा 3 साल का, उसके बाद ये जॉब परमानेंट हो जाएंगी, ठीक है। आपकी जो पोस्टिंग होगी वो एबटाबाद, बन्नू, फैसलाबाद, गिलगित, गुजरात, गवादर, इस्लामाबाद, जंग, जेलम, ये जहाँ पे जो शहर लिखे हुए हैं आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। और अप्लाई आप कहीं से भी कर सकते हैं, मतलब पूरे पाकिस्तान में आप कहीं से भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी पोस्टिंग होगी वो यहाँ पे होगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो है मतलब आपको आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो BA होना चाहिए। और अगर आपका है मास्टर डिग्री है या HR जो आपके पास सर्टिफिकेट है, यानी कि अगर आपने मास्टर किया हुआ है HR में या वैसे आपके पास मास्टर डिग्री है तो आपको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। एज लिमिट इसके लिए 35 साल तक की है, ठीक है। एक्सपीरियंस इसके लिए आप फ्रेश हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर किया जाएगा, यानी कि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो ड्यूटीज़ होते हैं, आपने असिस्ट करवाना होता है, सपोर्ट करना होता है HR फंक्शन को, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, सपोर्ट करना होता है और कोऑर्डिनेट करना होता है बिजनेस फंक्शन को, मॉनिटर अपडेट इंटरनल HR सिस्टम टू असिस्ट रिस्पॉन्डिंग ऑल इंटरनल एक्सटर्नल HR रिलेटेड। मैं आपको बाद में तफसील से बताऊंगा कि ये क्या काम होगा इनका, ठीक है। इसके अलावा टू परफॉर्म एनी अदर असाइनमेंट एज असाइंड बाय द सुपरवाइजर। तो HR का जो काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स का जो ऑफिसर होता है, उसका ज़्यादातर काम क्या होता है, काम होता है कि जो भी नया एम्प्लॉई आएगा उसकी हायरिंग, यानी कि हायरिंग प्रोसेस जो मुकम्मल होता है वो HR डिपार्टमेंट देखता है, ठीक है। जो नया एम्प्लॉई आ रहा है उसकी हायरिंग करनी है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, उसकी ज्वाइनिंग करवानी है, अगर कोई लीव पे जाता है यानी ज़्यादा दिन की लीव पे जाता है उसको मैनेज करना, कोई रिज़ाइन करता है तो उस हवाले से उसको देखना, यानी कि हायरिंग के हवाले से, रिज़ाइन के हवाले से, छुट्टियों के हवाले से HR का जो बेसिक काम होता है वो ये होता है कि वो आपने देखना है। यानी कि बैंक से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी आपकी, फ़र्ज़ करें जो कैश से रिलेटेड होंगी, चेक से रिलेटेड होंगी, जो बैंक में यूजली काम होता है वो आपका काम नहीं होगा, ठीक है। आपने सिर्फ HR को देखना है, आपने सिर्फ एम्प्लॉयज़ का डेटा चेक करना है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ कौन सा, किसकी ज्वाइनिंग हो रही है, कौन रिज़ाइन कर रहा है, ठीक है। लीव्स पे कौन जा रहा है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा अलाउंस तो नहीं ले रहा, मतलब इस तरह की चीज़ें होंगी वो आपने मैनेज करनी है, वो आपने देखनी होगी, ठीक है। पोस्टिंग आपकी मैंने बता दिया कि इस जगह पे होगी तो वहाँ पे आपको ये काम करना होगा, ठीक है। उसके लिए आपका अदर नॉलेज जो है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा HR फंक्शंस का आपको पता होना चाहिए, MS ऑफिस का आपको पता होना चाहिए, MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपने अप्लाई किस तरह से करना है, आपने ये जो है ये एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे siddharthhaider.com, इसके कैरियर पे जाके आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। 10 दिनों के अंदर आपने इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद इसकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होगा, उसके बाद मतलब जब आपकी यानी कि आप इसमें अप्लाई कर देंगे, कुछ दिनों के बाद आपको ईमेल भी आएगी और आपको मैसेज भी आएगा कि इनका जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा। इनका जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा, मतलब आपने किसी जगह पर फिजिकल जाके टेस्ट नहीं देना, इसका जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। आपको वो लिंक सेंड कर देंगे और आपने उसके अकॉर्डिंग उस पर मतलब वो टेस्ट आपने देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका वो टेस्ट पास हो जाता है तो फिर आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा, बुलाया भी नहीं जाएगा, उसके लिए भी आपको सेम प्रोसीजर मतलब वो अडॉप्ट करेंगे कि आपका जो है आपको मेल आ जाएगी, आपको मैसेज आ जाएगा, वो भी आपकी ऑनलाइन होगी, ठीक है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा, 5 से 7 बंदे जो होंगे उनको मतलब एक टॉपिक दे दिया जाएगा कि आपने इस पर डिस्कस करना है, या उनसे कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आप इस पर डिस्कस करें, ये होगा, ठीक है। उसके बाद जो उसमें कामयाब हो जाएंगे उम्मीदवार, बाद जो है उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, जो फाइनल इंटरव्यू होगा, पैनल इंटरव्यू होगा, वो भी ऑनलाइन होगा, और वो जो होगा फाइनल इंटरव्यू होगा, यानी उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलता है। और इसके अंदर जो सिलेबस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस उसके अंदर ज़्यादातर एनालिटिकल पोर्शन, जो वर्बल रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे अगर आपने NTS टेस्ट दिए हुए तो उसमें ज़्यादातर सवाल पूछे यही जाते हैं वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड। एनालिटिकल रीजनिंग जो होती है, मैथ के क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज का भी पोर्शन होता है, मतलब 4-5 पोर्शन होते हैं। तो इसमें आपसे जो है इसके बारे में पूछा जाएगा, मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जिस तरह ग्रुप डिस्कशन है और फिर इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन चूँकि ये HR की सीट है तो आपसे जो है HR से रिलेटेड ही ज़्यादातर क्वेश्चनिंग की जाएगी। अगर आपका एक्सपीरियंस, सैलरी के हवाले से बात करें तो इसकी जो सैलरी स्टार्टिंग होगी वो 60,000 प्लस में होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें जो एनुअल इंक्रीमेंट है बैंक की तरफ से वो इसमें ऐड होता जाएगा, और आपकी जो सैलरी है वो एक अच्छा सैलरी पैकेज आपका टाइम के साथ इसमें बनता जाएगा। इसके अलावा इसमें मेडिकल जो होता है वो भी फ्री होता है इस जॉब के अंदर, तो ये इस हवाले से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
एक्सपीरियंस है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए जब आप अप्लाई करेंगे। तो बिल्कुल ये आसान सा तरीका है, आपने अपना नाम वगैरह लिखना है, अपनी सीवी अपलोड करनी है, अपना एड्रेस लिखना है, यानी कि सिंपल आप ऑनलाइन अप्लाई घर बैठे भी कर सकते हैं, ये ज़रा भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये परमानेंट लेवल की जॉब है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये परमानेंट जॉब है और कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में गुजारने के बाद ये जॉब्स परमानेंट हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये स्पेशल और जो है फ़ीमेल के लिए जॉब है, मतलब मेल के लिए जॉब्स नहीं है, ये फ़ीमेल के लिए जॉब है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस पर आप ज़रूर अप्लाई करें, इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। बाकी इसकी पोस्टिंग के हवाले से ये होता है कि अमूमन जो 3 साल का अरसा होता है उस पर आपकी यही जगह पोस्टिंग होती है, यानी अगर आपकी यही जगह पोस्टिंग हो गई है तो आपको तकरीबन वहाँ 3 साल का अरसा गुजारना होगा, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। यूजुअली बैंक की जो रूटीन है नेशनल बैंक की यही है कि 3 साल बाद जो है आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरी ब्रांच के अंदर। तो ये रोटेशन वगैरह चलती रहती है, लेकिन ज़्यादातर जो आपका ट्रांसफ़र होता है वो आपके रीजन के अंदर ही होता है, ठीक है। मतलब जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा या डिवीज़न होगा उसके अंदर ही ज़्यादातर आपकी जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग चलती रहती है। ज़्यादा दूर दराज इलाकों में भेज भी सकते हैं, अगर बैंक चाहे तो भेज सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो पोस्टिंग होती है वो अपने ही डिवीज़न के अंदर होती है, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद भी आपको कुछ सवाल हो तो मैंने तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी भी जॉब की मालूमात चाहिए तो मेरे चैनल को विज़िट करें, इस पर आपको हर जॉब की तफसील मिलेगी, उनके सैलरी के हवाले से, उनके काम के हवाले से, तैयारी के हवाले से। अभी STO पीरा की जो जॉब्स आई हुई हैं उसके हवाले से भी वीडियो अभी आप देखेंगे कि ये टैब शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। आप उस वीडियो को लाजमी देखें। वीडियो आपको अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।